जी मेरे प्यारे देवी और संजनों, माजरत यार, आज मेरी बैटरी थोड़ी सी लो रहेगी क्योंकि मेरी 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। जुम्मे के बाद से लेकर अब तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली अपने चैनल पे, और आज डाल रहा हूँ। मजबूरी बन गई थी, मैच आ गया पाकिस्तान इंडिया का, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा चलो यार अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने शाहकारों के ऊपर। और यकीन करो कि यार मैं क्या बात करूँ इस टीम के ऊपर, इन्होंने दुख देने के अलावा कभी कुछ सीखा नहीं है। इनको शायद हम फैंस की फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं है, या ये हमारी तरह कभी फैंस रहे नहीं है क्रिकेट के। इनको शायद हर चीज़ प्लेट में रख के मिल गई, या सिफारिशों की वजह से ये मनाजिल तय करते करते यहाँ तक पहुँच गए। इसीलिए जो है शायद इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि क्या कुछ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है जब आपकी टीम हारती है, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर इनको भोंकता हुआ देखती है, जिस तरह ये जो इनके फैंस भौंक रहे होते हैं और जिस तरह वो क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। और उन्होंने जो है बस अब इस चीज़ को जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया। उनके नज़दीक जो 6-0 हुआ राफेल गिराने का, वो भी एक टोपी ड्रामा था। जंग भी वो जीत गए, इनको जंग लाइव चाहिए थी। इनको वैसे यकीन नहीं आना था। इनकी जो खोपड़ियों में भूसे भरे हुए हैं ना, उनके ऊपर अगर मिसाइल जाके गिरते तो फिर इनको पता चलता कि हाँ यार जंग वाकई हुई है। इनको पहले तो ये मान रहे थे, इनके सारे यूट्यूबर्स भी बैठे हुए और पॉडकास्ट के अंदर भी, कि हमारे मीडिया ने बड़ा जुल्म कर दिया, हमारे मीडिया ने झूठ बोला, ये हुआ वो हुआ, पाकिस्तान जंग जीत गया, उन्होंने गिराए हमारे जहाज। अब उन लोगों ने एक नया चूरन निकाल लिया कि जी लाइव नहीं हुआ। लाइव क्या होता भाई, और क्या चाहिए तुम्हें, इतना तो तुम रोए दुनिया के सामने जाके कि ये हुआ वो हुआ। इंटरनेशनल मीडिया देख लो, छोड़ दो हमारे मीडिया को, नहीं यकीन तो इंटरनेशनल मीडिया पे सारी रिपोर्टें पड़ी हैं, लाइव भी है, सारा कुछ है, वीडियोस के साथ प्रूफ के साथ मौजूद है, सारा कुछ तुम्हें मिल जाएगा जो तुम लोगों को लाइव चाहिए। अभी तो तुम लोग बकवास करते हो ना कि शुक्र है मैच लाइव आता है, वरना तुम लोगों ने ये भी जितवा देना था। ओ भाई, हमें जो है कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस कंपनी ने राफेल बनाए उसने खुद बता दिया कि हाँ भाई गिरे हैं, पीछे जो है कोई बात रह नहीं जाती। तुम लोग चाहे जो मर्जी बकवास करो, भोंकते रहो, वो तुम लोगों का जो है बचपन का वतीरा है। बाकी बात रही हमारी क्रिकेट टीम की, तो हमारी क्रिकेट टीम जो है उससे इसी तरह की उम्मीद थी कि इन्होंने जो है इसी तरह की परफॉर्मेंस देनी है। कुछ भी जो था हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बैटिंग में भी जो 172 तक स्कोर पहुंचा, वो टीम इंडिया ने मुझे लगता है कि शायद पहुंचवाया कि यार कुछ तो हमें फाइटिंग टोटल मिल जाए, जिस पे हम थोड़ा सा मैच जो है वो क्रिस्पी बना सकें, और जिस पे जो है मैच इजीली जीत सकें। और दूसरा ये कि हम जो है इनको थोड़ा सा तरसा सकें, और इनके फैंस को जो है थोड़ी सी खुशियाँ दे सकें, कि इनके फैंस भी खुश हो जाएं और हमारी टीम ने फाइट किया। तो मेरे नज़दीक ये कोई फाइट नहीं थी, और कोई ऐसी बहादुरी नहीं थी। 172 रन भी बना के आपने कौन सा बहुत बड़ा जो है मार्का मारा, 4 कैचेस छूटे, उसके बाद आपको 220 230 करने चाहिए थे मेरे भाइयों। आप तो 172 भी तक मुश्किलों से पहुंचे हो, तो मैं फिर इसको क्या अचीवमेंट का नाम दूं? मैं इसको अचीवमेंट का नाम नहीं दे सकता। मुझे ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए थी जिसमें कैचेस छोड़े हो अगली टीम ने और आप 172 तक पहुंचे हो। और फिर आप 172 तक पहुंच भी गए, आपने बॉलिंग के लिहाज से अपनी हिकमत अमली में कोई चेंजिंग्स नहीं की। आपने शाहीन शाह अफरीदी से फिर पहला ओवर करवाया। सलमान अली आगा खुद भी पहला ओवर फेंक सकते थे अगेंस्ट अभिषेक शर्मा। सलमान अली आगा साइम अयूब से पहला ओवर करवा सकते थे। आप हारिस रऊफ को ला सकते थे। आप किसी भी और बॉलर से पहला ओवर करवा सकते थे, नवाज से करवा सकते थे, आप चेंजिंग कर सकते थे। आपने पिछले मैच में देखा कि अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को किस तरह धोया था। आपने उससे सबक नहीं सीखा। आप लोग अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे, आप लोग कैसे तरक्की करेंगे? आप लोगों ने क्यों जो है चेंजिंग की, हारिस रऊफ को टीम में डाला? आज हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया 26 रन दे के। ये एक एवरेज बॉलिंग फिगर्स है, सीधी और साफ बात है, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, सॉरी टू से हमारी टीम हारी है। ये विनिंग कॉज में जो है ये फिगर्स नहीं है, ये लूजिंग कॉज में है, तो ये एवरेज ही माने जाएंगे। और मैं और किस किस चीज़ को जो है उजागर करूं? कौन सी ऐसी गलती नहीं है जो हमने ना इनके सामने रखी हो, ना बताई हो कि यार ये गलतियां इनको दुरुस्त कर लो। लेकिन ये फिर से जो है पुरानी गलतियां रिपीट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। फिर कैच भी छूटा एक अभिषेक शर्मा का, जो छक्का हो गया। आई थिंक शायद जफरान से क्या ही ड्रॉप हुआ, उन्होंने जो था इसको कर्ज समझ लिया कि उनका कैच अभिषेक शर्मा ने छोड़ा, तो मैं उनका कैच छोड़ दूं ताकि उधार बाकी ना रहे। तो उन्होंने वही काम किया। भाई अगर वो कैच हो जाता तो मैच चेंज हो सकता था, लेकिन अब हम उसको नहीं रोक सकते।
अब पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो बैठ के इस चीज़ को रोएंगे कि वो कैच हो जाता तो हम जीत जाते। नहीं भाई, उनकी बहुत बैटिंग है। तिलक वर्मा ही तुम लोगों से नहीं काबू आया एंड में। इसके बाद तो भी अक्षर पटेल था पीछे, हार्दिक पांड्या बैटिंग पे था। इनको आउट कर लेते, नहीं कर सकते थे। 220 210 का टारगेट लगा होता तो सिचुएशन और थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोग बना ही नहीं सके रन्स, आप लोग उन्हें टफ टाइम दे ही नहीं सके। सब खुश थे कि इंडिया प्रेशर में आ गया, इंडिया प्रेशर में आ गया। बॉलिंग करते हुए शायद इंडिया उस वक्त प्रेशर में था, लेकिन उस प्रेशर को मजीद और प्रेशराइज नहीं कर सकी पाकिस्तानी टीम और उनको मैच प्लेट में रख के दे दिया। शाहीन अफरीदी ने आते साथ ये खूबसूरत तोहफा दिया अभिषेक शर्मा को कि ये ले भाई मार मुझे। भाई आपकी किधर गई लेंथ बॉलिंग, आपकी किधर गई आउट स्विंग जो आप लेफ्ट हैंडर्स को करते थे, किधर गई आपकी लाइन लेंथ। एक यंगस्टर आके आपको इतनी आसानी से पेल कर जा रहा है। कुछ तो शर्म कर लो यार शाहीन अफरीदी, कुछ तो शर्म कर लो। मुझे तुम्हारी बैटिंग नहीं चाहिए। तुम बैटिंग में 10 छक्के भी मार लो, 6 छक्का 36 भी मार लो, मुझे तुम्हारी बैटिंग नहीं चाहिए। तुम्हें टीम के अंदर एज अ बॉलर लेकर आया गया और तुम्हारा काम बॉलिंग करना है। और ये शाहीन हारिस, इनके चुंगल से तो मैं पहले ही आज़ादी चाहता था। मैं कहता था कि T20 इज़ अ गेम ऑफ यंगस्टर, ये यंगस्टर्स की गेम है। जब आप यंगस्टर्स का मंजन बेच रहे हो तो फुल तरीके से यंगस्टर्स खिलाओ। मोहम्मद वसीम जूनियर को आपने क्यों बाहर किया, अब्बास अफरीदी को आपने क्यों बाहर किया, सुफियान मुकीम को आपने क्यों बाहर किया, हसन नवाज को आज आपने क्यों बाहर किया, हसन नवाज को क्यों बाहर किया। जवाब दे दो यार इस बात का मुझे। हुसैन तलत को क्यों लेकर आए, क्या हुसैन तलत का कैलिपर हसन नवाज से ऊपर है? 10 पे 10 करके जा रहा है, क्या वो हसन नवाज के मुकाबिल का प्लेयर है? आज स्टेज सेट था, ऊपर से साहिबजादा फरहान ने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया, प्रेशराइज कर दिया इंडियन बॉलिंग को। तो नीचे से हमें एक पावर हिटर की ज़रूरत थी जो हसन नवाज की सूरत में हमारे पास मौजूद था, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। हमने हसन नवाज को बाहर कर दिया क्योंकि वो यंगस्टर है, उस बेचारे के पास पावर नहीं है ना। आपने साइम अयूब को इतने चांसेस दिए, इतने चांसेस दिए, मुझे बताएं क्या फ़ायदा हुआ उन चांसेस देने का। तो इतने चांसेस क्या आप हसन नवाज को नहीं दे सकते? सोतेला है, पराया है, नहीं परफॉर्मेंस आई ना 3 मैचों में, इस मैच में दे देते। साहिबजादा फरहान को भी तो चांसेस मिले ना। 2 से 3 मैचेस में थोड़ा सा डाउन गए, इंडिया के खिलाफ 40 किए, आज के मैच में आ गई इनिंग्स, लेकिन आज भी स्लो थी। आज आप देखें अभिषेक शर्मा की 39 बॉलों पे 74 है। 39 में बता देता हूँ 39 को कहते हैं। 39 बॉलों पे 74 स्कोर है। और भाई ये इनिंग्स चाहिए। 28 पे 47, शुभमन गिल ओपनर्स नहीं खाली स्कोर करके मैच मुकाया है। नीचे से तिलक वर्मा ने आके 30-32 स्कोर कर दिए बस। बाकी और कोई प्लेयर उनका डबल फिगर में ही नहीं है, किसी और की बैटिंग ही नहीं आई ना, किसी और को इतना खुल के मौका मिल सका। उनके 2 ओपनर्स नहीं आके काम उतार दिया। और फिर फहीम अशरफ साहब 105 पर शुभमन गिल को आउट करके एग्रेशन ऐसे दिखा रहे हैं कि जिस तरह 0 पर उनको आउट कर दिया, आते साथ पहली बॉल पर उनको आउट कर दिया। हारिस रऊफ साहब संजू सैमसन को आउट करके इस तरह एग्रेशन दिखा रहे हैं जिस तरह बस मैच जीत गए, ये जिस तरह हैट्रिक कर लिया है। एटीट्यूड तुम लोगों के आसमानों पे है, लड़ तुम इंडियन प्लेयर्स के साथ ऐसे रहोगे जिस तरह जंग हो गई है, और बॉलिंग तुमसे हो नहीं रही। छक्के तुम्हें भर भर के मार रहा है अभिषेक शर्मा, बिल्ली बनाया जिसने इब्रार को भी, सुफियान मुकीम को भी खिला लेते, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुनी। फिर एक बात तुम लोगों को याद होगी, मैं बोलता रहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को कभी इकट्ठे मत खिलाना। इनमें से एक मार खाएगा तो दूसरा अच्छी बॉलिंग करेगा। आज हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, शाहीन अफरीदी ने मार खाई। जब तक हारिस रऊफ नहीं था शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहा था। नहीं सुनते बात, हम लोगों को यहाँ पर बैठ के पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये उधर सारी जिंदगियां क्रिकेट में गुजार गुजार के इनको आज तक ये नहीं पता चला कि टीम कौन सी खिलानी है, गेम प्लान क्या देना है टीम को, इनको आज तक ये ही नहीं पता चला। ये जो हमारी टीम हार रही है ना एशिया कप में, फुल फ्लैश प्लानिंग है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप में तुम्हें बाबर रिजवान दोबारा इस टीम के अंदर दिखाई देंगे। इस यंगस्टर्स की टीम को जो जलील करने के लिए छोड़ा गया ना, ये सिर्फ इसीलिए छोड़ा गया ताकि बाबर रिजवान की राह हमवार की जा सके, और पूरे तरीके से जो है उनकी राह हमवार की जा रही है और इन यंगस्टर्स को जलील किया जा रहा है। और यंगस्टर्स तो है ही नहीं इसमें, सारे वही पुराने रेलू कट्टे हैं, उनको यंगस्टर्स का लेबल लगा के तो छोड़ा जा रहा है। यंगस्टर कोई नहीं है। इन पे तो जितना क्रिटिसिज्म होना था टीम पे कर दिया और फ़ायदा नहीं है। अब मैं जो है ना जो बात करने लगा हूँ वो सुनना गौर से तुम लोग। मैं अकेला कसूरवार टीम को नहीं ठहराता, प्लेयर्स को नहीं ठहराता। ये जो जितने बैठे हुए थे ना कमेंटेटर्स के अंदर, अनबिलीवेबल प्लेयर्स, अभिषेक शर्मा इज अनबिलीवेबल प्लेयर्स, वाओ वाओ वाओ, आई कांट बिलीव दैट, वाओ दैट इज इनसेन। ये जो बैठ के कमेंट्री बॉक्स में बकवासात कर रहे होते हैं,
टीवी चैनलों पे बैठ के जो बकवासात कर रहे होते हैं, किसी एक प्लेयर की भी औकात नहीं है कि किसी एक प्लेयर को ये तैयार करके पाकिस्तानी टीम को दें। आज युवराज सिंह का अब्बा है, उसका सर फखर से बुलंद हो गया होगा जब उसके तैयार किए हुए शागिर्द शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की धुलाई की। 105 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया 9 ओवरों में। आज उसका सीना चौड़ा हो गया होगा फखर से। आज वो पूरे इलाके में बता रहा होगा सीना ठोक के कि ये मेरे प्लेयर हैं, ये मेरे शागिर्द हैं, ये मैंने तैयार करके दिए हैं। युवराज सिंह आज सीना ठोक के बोल रहा होगा, कॉल करेगा अभिषेक शर्मा को रात को, मुबारक देगा उसे, वेल डन पुत्र, वेल डन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऐसे ही ठोकी इनको अगले मैचेस में। वो भी चाहता तो कमेंट्री में बैठ के कह सकता था, वाओ सैम, व्हाट अ नो लुक शॉट, वाओ ब्रिलियंट, आई नेवर सी अ प्लेयर लाइक हिम, व्हाट अ ब्यूटीफुल नो लुक शॉट। वो भी बैठ के कमेंट्री में इस तरह साइम अयूब की तारीफें कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। अपनी क्रिकेट एकेडमी में 2 लड़के उसने छुपा के तैयार किए, उनको डिसिप्लिन से तैयार किया, उनको डिसिप्लिन सिखाया, उनको बैटिंग करना सिखाई, उनको प्रेशर हैंडल करना सिखाया, उनको हर क्रिकेट की छोटी बड़ी चीज़ बताई, सिखाई, समझाई। आज वो प्लेयर्स दुनिया के बड़े प्लेयर्स में शुमार किए जा रहे हैं और आज उनका नाम देखो, आज उनकी क्रिकेटिंग शॉट्स देखो, आज उनकी क्रिकेट देखो। तो ये उनके एक्स क्रिकेटर्स ने तैयार करके दिए 2 प्लेयर सिर्फ। आज उन्हीं दोनों ने टीम को संभाला और एक तगड़ा ओपनिंग स्टैंड दिया। आज अगर उनके 2 ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते तो ये मैच बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। अभी भी सेकंड लास्ट ओवर में जाके टीम इंडिया जीती है, उनके ओपनर आउट हो जाते तो क्या पता पाकिस्तान ये मैच जीत भी जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम जितवाएंगे। कैचेस छोड़े उसने अभिषेक शर्मा ने 2, फिर एक तीसरा उसने ब्लाइंडर कैच पकड़ा और फिर अब उसने ये इनिंग्स खेल के दिखा दी। उसने कहा मेरे कैचेस छोड़ने की वजह से मेरी टीम को नुकसान हुआ, उसने बैटिंग से पूरा कर दिया। अब कोई नहीं पूछने लगा कि उसने कैचेस छोड़े थे या नहीं, सबको उसके ये 74 रन याद रहेंगे कि उसने ये जो बैटिंग की, जो उसने ये इनिंग्स खेली, ये याद रहेगी। अब उसकी गलतियां कोई नहीं देखेगा, उसकी ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस देखेंगे। आज बताओ ना, वो प्लेयर्स किधर हैं जो कह रहे थे कि कोहली नहीं है और रोहित नहीं है, अब हम उनको हरा सकते हैं। हराओ ना, हराओ, हराओ आके, क्या हो गया, क्यों नहीं हरा रहे? अब तो ना रोहित तो ना कोहली, अब अभिषेक शर्मा आ गया, अब शुभमन गिल आ गया, तिलक वर्मा आ गया। अब क्या अगले 10 साल तक इनकी रिटायरमेंट का वेट करोगे? ये चूरन बेचने के लिए क्या अभिषेक शर्मा चला गया, शुभमन गिल चला गया, ये मंजन बेचोगे अब कि संजू सैमसन रिटायर हो जाए, हार्दिक पांड्या रिटायर हो जाए, बुमराह रिटायर हो जाए? शर्म से डूब मरो ये बात करने से पहले कि अब तो रोहित और विराट नहीं है तो अब हम इनको हरा लेंगे। इतनी एबिलिटी रखो ना बेवकूफ़ो कि तुम उनको विराट और रोहित के साथ भी हरा देते। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में विराट भी था, रोहित भी था, 21 के वर्ल्ड कप में विराट भी था, रोहित भी था, तब भी हमने इनको मारा था। 22 के एशिया कप में भी हमने इनको जो मैच ठोका था उसमें भी रोहित भी था, विराट भी था, तो उस टाइम भी हराया था ना। तो अब क्या मौत पड़ गई, अब क्यों नहीं हरा पा रहे? मुझे बताएं ना, मैं अब यहाँ पर बैठ के किस किस चीज़ पे बात करूँ यार? फील्डिंग पे बात की, बॉलिंग पे बात की, बैटिंग पे बात की, सिलेक्शन पे बात की, स्किल्स लेवल पे बात की, फिटनेस पे बात की। यार तुम लोग को ये एक चीज बता दो कि हमने किस चीज पे बात नहीं की, सब चीजों पे बात कर चुके हैं, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि इंटेंट, अप्रोच, माइंडसेट। माइंडसेट नहीं है हमारे प्लेयर्स का, बस सीधी और साफ बात है। इन्होंने 172 कर लिए, ये रिलैक्स हो गए कि बस अब तो हम जीत गए। ऐसे नहीं जीता जाता मेरी जान, ऐसे नहीं जीता जाता। आपको जो है एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, अगली टीम को दबाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। हर कोई आपकी तरह नहीं है जो प्लेट के अंदर मैच रख के दे देगा। यकीन करो कि 2 दिन से मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, मेरे अंदर उठने की हिम्मत नहीं थी, मैं इसलिए वीडियोस भी नहीं बना रहा था। मैं उठा, मैंने कहा यार चलो देखता हूँ मैच जाके। अभी भी मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरा गला पकड़ा हुआ है। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ करेंगे ये। बैटिंग में कैचेस छूटे, 172 लगा। मुझे था कि टारगेट बहुत कम है इंडियन बैटिंग के लिए, लेकिन कोई एक आस उम्मीद आ गई। मुझे 200 प्लस की उम्मीद थी, लेकिन नहीं हुआ। मैंने कहा चलो फाइटिंग टोटल तो है। लेकिन जिस तरह फिर उन्होंने आके बैटिंग करना शुरू की पहली बॉल से, उन्होंने कहा ना भाई ना, हम तो नहीं जाने देते, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने करके दिखा दिया। अब तुम लोग सर नीचे टांगे ऊपर, टांगे नीचे सर ऊपर, उठे हो, सीधे हो, बैठो, खड़े हो, घूमो फिरो, रो धो,
तुम लोग हार गए हो और इंडिया ने बता दिया कि हम बेस्ट है, तुम हमें नहीं हरा सकते। चाहे तुम पहले बैटिंग करो, चाहे तुम पहले बॉलिंग करो, चाहे जो मर्जी करो, तुम हमें नहीं हरा सकते। वी आर द बेस्ट टीम इन द एशिया। उन्होंने ये बता दिया और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। आपको दूसरा मैच लगातार उन्होंने ठोका है। और सीधी बात है कि मेरा नहीं अब दिल करता कि मैं इनकी जो है बुराइयां करूं, मजीद इनके ऊपर मजीद क्रिटिसिज्म करूं, क्योंकि क्रिटिसिज्म उन लोगों पे होता है जिनसे बेहतरी की उम्मीद होती है। इनसे मुझे बेहतरी की उम्मीद नहीं है, तो इन पर क्रिटिसिज्म का फायदा भी नहीं। बहरहाल ये मेन वीडियो जो थी, मैं बना ही रहा था कि एक्स क्रिकेटर्स को थोड़ा सा रगड़ा दूं, क्योंकि वो बैठ के कमेंट्री में बड़े इंडियन प्लेयर्स की तारीफें कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि कमेंट्री में पैसा कमाने के आओ, इधर प्लेयर तैयार करके दो टीम को। देखो फिर दुनिया तारीफ करती है, वसीम अकरम तैयार करके देना प्लेयर, वकार यूनिस तैयार करके देना प्लेयर, इसी तरह फिर बाकी भी उनकी तारीफें कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, हमने पैसा कमाना है टीवी चैनल्स पे बैठ के, उधर से ख़त्म होंगे कमेंट्री में चले जाएंगे, वहाँ पे पैसा कमाएंगे। लेकिन हमने प्लेयर नहीं तैयार करके देना। पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करना, क्रिटिसाइज भी करना है, काम भी कोई नहीं करना, और दूसरे प्लेयर्स की तारीफें भी करनी है, और हैरान भी होना है, और उनको चौड़ा भी करना है। बस यही इन लोगों की क्रिकेट है। और पाकिस्तानी टीम को मैं अब यही कहूँगा कि मेरे भाइयों, इज्जत से मैच हारो श्रीलंका से परसों, क्लोज कर लो थोड़ा, ताकि पता ना चले कि जान क्या है। चुप करके फ्लाइट पकड़ो और वापस आ जाओ। फाइनल में जाके जलालत ना उठाना, पहले बता रहा हूँ, वो इन 2 मैचों से ज्यादा बड़ी जलालत होगी फाइनल। बहरहाल आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।